अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 36। इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस क्रिप्टो की फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिप्टो की फंडामेंटल्स को कैसे चेक करते हैं। टेक्निकल्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी टेक्निकल्स टूल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं, लेकिन अभी हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे। इसके 3-4 पार्ट्स मैंने बनाए ताकि आप बोर ना हो और आपको जितनी भी चीज़ें वो आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज़ वाइट पेपर। वाइट पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाइट पेपर के अंदर उनकी प्रॉपर जो सिस्टम है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो मेन काम है, जो मेन मिशन है, और उनका जो मेन काम है कि वो क्या चीज़ एक्चुअली में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो वाइट पेपर रीड करने से आप प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सी ब्लॉकचेन पे है, कौन से नेटवर्क पे है, क्या काम करता है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करे, सारी चीज़ आपको वाइट पेपर के अंदर मिल जाती है। द थिंग इज, वाइट पेपर हम किस तरीके से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आना है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके बारे में ऑलरेडी कोर्स में वीडियोज हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली आएंगे, किसी भी कॉइन को आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे टॉप पे आप सर्च करके उसका वाइट पेपर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन को यहाँ पे देखते हैं, आपको जैसे ही आप यहाँ किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ओवरऑल पेज नहीं, सिर्फ ये वाला पेज आपने स्क्रॉल करना है नीचे, और आपको यहाँ पे ऑफिशियल लिंक्स का ऑप्शन आ जाएगा। या अगर आप स्मार्टफोन्स पे हैं, मोबाइल पे भी आपको जब किसी भी कॉइन को आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल लिंक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पे वेबसाइट और वाइट पेपर दोनों को यहाँ पे रीड कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो हम सिंपली वाइट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा वाइट पेपर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और उसमें वाइट पेपर के बारे में जितनी चीज़ें हैं तो वो हर कॉइन का वाइट पेपर थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। जैसे ये बिटकॉइन का है तो ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा भी है, तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। एक और चीज़, वाइट पेपर बहुत बड़े होते हैं और समटाइम हमारी पाकिस्तानी आवाम है तो हमारी इंग्लिश भी बहुत वीक होती है, या आपको मन नहीं करता, ऑब्वियसली टिकटॉक का टाइम है तो आपके पास 10 मिनट नहीं है कि आप अपनी काम करो, आप वाइट पेपर क्या ही पढ़ोगे, इतना तो मुझे पता ही है। तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप सिंपली वाइट पेपर को कॉपी करो, पूरे वाइट पेपर को कॉपी करो। आप सिंपली चैट जीपीटी ओपन करो, अगर आपके पास 4 है। आजकल बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। चैट जीपीटी 4 आपको फ्री में मिल जाएगा, तो उसको आप एक्सेस करके वाइट पेपर को सिंपली वहाँ पे पेस्ट करेंगे, या सिर्फ नाम भी सर्च करेंगे। आप सिंपली लिखेंगे रीड बिटकॉइन वाइट बिटकॉइन वाइट पेपर एंड टेल मी क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो आप सिंपली उनको डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं कि मुझे ओवरऑल बताओ कि बिटकॉइन क्या है, और इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मुझे शॉर्ट में बता दो। तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा, आपको पूरा वाइट पेपर रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें मिस कर लेता है, या वो ऑब्वियसली 100% तो एक्यूरेट नहीं होता, 90% एक्यूरेट होता है। तो आपको खुद से वाइट पेपर पढ़ना पड़ेगा अगर आप सीरियस है, और अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो के अंदर और किसी भी प्रोजेक्ट को, स्पेशली अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम बाकी जो न्यू न्यू कॉइन्स आ रहे होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें अपना ओपिनियन देखना चाहिए। या आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो किसी भी कॉइन का, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कॉइन के बारे में समझना है तो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। बिटकॉइन का तो ऑब्वियसली सबको पता है। या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कॉइन का देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्डानो का करते हैं, तो कार्डानो वाइट पेपर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एडा को कार्डानो एडा को अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे और ऑफिशियल लिंक्स में हम वाइट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। मैंने आपको कहा था हर क्रिप्टो करेंसी कॉइन का वाइट पेपर थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, तो यूनिक होना चाहिए वैसे भी। तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सप्लोर है, उसके बाद कार्डानो टेस्ट नेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, ऑपरेटर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स है, कम्युनिटी है, पायनियर प्रोग्राम है, रिलीज नोट्स है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। द थिंग इज, आपको वाइट पेपर के अंदर जितनी भी चीज़ें देखनी है वो ये है कि वाइट पेपर में आपको ये देखना है कि उनका एक्चुअल काम क्या है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें, कौन किस तरीके से का प्रोजेक्ट है, कौन सी नेटवर्क पे है, और वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखनी है। तो वाइट पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स वाइट पेपर बहुत बड़ा होता है तो आपको वो पूरा रीड करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके उसको शॉर्ट में समझ लेना है। लेकिन वाइट पेपर बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉइन में अगर आप $100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या $50 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको पहले वाइट पेपर के ऊपर लाजमी नज़र डालनी चाहिए कि उनका वाइट पेपर एक्चुअली क्या है, काम क्या है, और सारा कुछ आपको वाइट पेपर के अंदर मिल जाता है।
सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है दैट इज़ प्रोजेक्ट टीम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, बैकएंड पे कौन है। और जब भी हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जाएं, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्रिप्टोज की बात करें, सॉरी मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रॉन्ग फिगर आ रहा है, 2.2 मिलियन तो क्रिप्टोज बन ही नहीं सकती, इट्स रॉन्ग। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो डाटा आया था वो 22,000 क्रिप्टो करेंसीज का था ओवरऑल, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अभी बनी है। लेकिन उसमें जो अच्छी है, मैक्सिमम अगर अच्छी है तो वो 100 क्रिप्टो करेंसीज होंगे। तो 20,000 कॉइन्स में से सिर्फ आपको 100 कॉइन्स के अंदर सेलेक्ट करना है और उसमें भी कुछ खूबियाँ, कुछ जो है आपको बैड थिंग्स मिल जाएंगी जिनको आपको रिमूव करना है। उसके बाद फिर आपको जाके डिसाइड करना है। मेरी जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ वो 56-60 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है अभी। तो आपको ओवरऑल ही 22,000 क्रिप्टो करेंसी से, अब बल्कि अभी तो 25,000 तक हो गए होंगे, डेली बेस पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज बनती है। 25,000 क्रिप्टो करेंसीज में से जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद और भी बन गई हो, 50,000 क्रिप्टो करेंसीज बन गई हो, क्योंकि लास्ट बुल रन में कुछ भी नहीं था। मतलब जो 2017 का बुल रन था और 2021 में आते आते एकदम से 10,000 15,000 क्रिप्टो करेंसीज बन गई थी और अब वही सेम चीज़ हो रही है और अब मुझे लगता है 50,000 क्रिप्टो करेंसीज तक भी बन जाएंगी। तो बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर टीम बहुत ज़रूरी है। तो बिना टीम को जाने अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो दैट्स वेरी बैड। आपको पहले रिसर्च करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आते हैं, बीएनबी का तो सबको पता है कि कौन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोल का देखते हैं, सोलाना ब्लॉकचेन का कौन सा ऑनर है, कौन सी टीम है, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली इनकी वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऑफिशियल लिंक्स के अंदर मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जितनी भी कॉइन्स हैं जिनकी भी आपको टीम देखनी है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी। सम टाइम वेबसाइट पे नहीं होती तो आपको वो ट्विटर पे सर्च करनी पड़ती है या आपको गूगल पे जाके सारे कुछ सर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोलाना का अगर हम देखते हैं इनकी वेबसाइट पे, आई डोंट थिंक सो, मैंने इनकी वेबसाइट काफ़ी बार विजिट की है तो टीम मेरे ख्याल से नहीं है इनकी वेबसाइट पे। लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक्स में मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट पे टीम अवेलेबल नहीं है, इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। तो सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सोलाना टीम मेंबर्स, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या डायरेक्टली टीम सर्च कर सकते हैं। तो हमें पूरा यहाँ पे आपको पूरे डेटा आ जाता है और स्नैप को आप यहाँ पे ट्विटर पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो टीम को देखने का तरीका बहुत यूनिक है, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे नाम आपने यहाँ पे सर्च किया और आप किसी भी कॉइन का ऐसे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। आप सिंपली पहले तो आपको जो मेन चीज़ देखनी है, सीईओ या फाउंडर है, उसको आपने यहाँ पे लाजमी देखना है। फाउंडर ऑफ इथेरियम, ये तो सबको पता है। हम यहाँ पे सोलाना कर लेते हैं, सोलाना क्रिप्टो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बंदे का नाम मिल गया और यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो इस बंदे की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इसको आप जाके यहाँ पे ट्विटर पे सर्च करेंगे, जिसको अभी हम एक्स कहते हैं, वहाँ पे सर्च करके तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स हमने पहले देखे थे, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, टीम की ऑनेस्टी को नहीं देखना। कोई भी बंदा यहाँ पे ऑनेस्ट नहीं है। FTX जो कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें मेरी भी कुछ होल्डिंग्स थी जो कि मैंने टाइम पे निकाल दी थी, लेकिन अगर मैं नहीं निकालता तो वो फंस जाती। लेकिन बहुत सारे लोगों की बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें रखे हुए थे। तो बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कोई बैकएंड पे क्या करें। तो सिक्योरिटी का तो आप सोचिए ही मत, ईमानदारी का तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप आके सोचिए मत कि कोई बंदा आके ईमानदार होगा, आपके पैसे कमा के देगा। आप सिर्फ टीम को देखो कि स्मार्ट कितनी है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितने कनेक्शन है उनके। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे, उनको सर्च करेंगे, उनके नाम से आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें आप ब्लॉग्स भी रीड कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो सारे जितनी भी कॉइन्स हैं उनकी अगर टीम सामने आ रही है तो आपको ये देखना है कि टीम उनकी स्मार्ट है या नहीं, उनका जो फाउंडर है, सीईओ है, वो स्मार्ट है या नहीं, वो आपको लाजमी देखना है। लेकिन रेड फ्लैग यहाँ पे जब आते हैं, जब हम छोटी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बात करते हैं, जब 100 रैंकिंग में आते हैं या 50 रैंकिंग में भी आते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉइन्स के अंदर जाएं तो लास्ट टाइम मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ कॉइन्स का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि टॉप अच्छी रैंकिंग में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डोज का देखें तो ये बंदा है, लेकिन अभी वो डिसअपेयर हो गया, हमें आइडिया नहीं है क्लियर है कि वो कौन है, अभी क्या कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे शिप का देखें तो शिप का हमें ऑनर पता ही नहीं है कि वो कौन है, कौन सी टीम बैकएंड पे काम करी है, किसी को भी नहीं पता। तो ये कुछ भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी सप्लाई क्रिएट करके कुछ भी डाल सकते हैं। इनकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, कितना भी अच्छा हो, कितनी भी उसकी हाइप क्रिएट हो, लेकिन उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर आ जाता है कि उनकी जो टीम है वो सामने नहीं आ रही, इट्स मीन्स इट्स ए रेड फ्लैग। तो सारे जितनी भी हम फैक्टर्स अभी पढ़ने वाले हैं उन सबको आपको एक नोटबुक पर नोट करना है और किसी को मार्क करना है, किसी को क्रॉस करना है, ताकि आपको पता चले कि
कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, किसके अंदर कितने ज़्यादा रेड फ्लैग्स हैं, कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके अंदर टीम सामने ही नहीं आती। उनको लगता है कि अभी हम सतोशी नाकामोटो बनने हैं, बिटकॉइन जिसने बनाया, और हम भी सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो वैसा नहीं हो सकता। तो अगर टीम सामने नहीं आ रही तो आपको ध्यान से इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर भी आपको चेक करना है कि ओवरऑल कौन है उसके पीछे। नंबर 3, यूज केस। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो एक्चुअली में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे, ये भी आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट पे मिल जाता है कि वो एक्चुअली कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें, कौन कौन सी चीज़ें करें, तो वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे चेनलिंक का देखते हैं, चेनलिंक से भी हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफिशियल लिंक्स पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। व्हाइट पेपर से भी हमें पता चल जाता है कि इनका एक्चुअल कौन सा प्रॉब्लम वो सोल्व करें। तो व्हाइट पेपर एक आपको रीड करना है, दूसरा उनकी वेबसाइट पे जाना है। तो पहले हम व्हाइट पेपर को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। और इनकी ट्विटर हैंडल पे भी वो ऑफिशियली बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनका वेबसाइट ओपन हुआ है, हम वाइट पेपर को भी ओपन कर लेते हैं। आई थिंक इट्स ए वाइट पेपर, काफ़ी अच्छा है इनका वाइट पेपर। और हम वेबसाइट को भी विजिट कर लेते हैं इनकी। आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट खैर मेरे ख्याल से हम इनकी वेबसाइट पे ही हैं, क्योंकि वाइट पेपर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। चैनलिंग 2, ओके, आई थिंक यही वाइट पेपर है, काफ़ी अच्छा है इनका वाइट पेपर। तो इन्होंने देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, और यहाँ पे हम यूज़ केसेस के अंदर जाते हैं। तो सारी वेबसाइट्स के अंदर जितने भी कॉइन्स उनकी आप ओपन करेंगे तो आपको यूज़ केसेस मिल जाएंगे। तो ये इन्होंने अपनी यूज़ केसेस बताए हैं कि फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, डीफाई आती है, गेमिंग के अंदर आता है, एनएफटीज कोलैबोरेशन है, क्लाइमेट मार्केट है, इंटरप्राइजेस हैं, इंश्योरेंस, यहाँ सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है। और ओवरऑल चैनलिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आपको यहाँ पे यूज़ केस सारी वेबसाइट्स जितनी भी कॉइन्स हैं उन सब के आप ऑफिशियल वेबसाइट या वाइट पेपर को ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपको वो भी यहाँ पे आके चेक करना है, यूज़ केसेस आपने सर्च करने। अगर वेबसाइट पे वहाँ पे नज़र नहीं आता तो आप सिंपली ये भी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, यूज़ केसेस ऑफ चेन लिंक, तो आपको इनकी यहाँ पे मिल जाएंगे। यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर ओवरऑल ये बता रहे हैं, लेकिन ये 11 तरीके बता रहे हैं कि चैनलिंग के सारे कॉइन्स पे आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हम इसको ओपन करेंगे तो ये बता रहे हैं कि 11 तरीके के यूज केसेस हैं चैनलिंग के। तो ये सारा आप रीड कर सकते हैं। ओवरऑल आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको रीड करना है, लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है उनका सोर्स कौन है, मतलब कौन ये चीज़ें डाल रहा है। तो वो कुछ भी फेक भी डाल सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक हो सकती है, तो उसको आपको डबल चेक वेरिफिकेशन करनी है। इनका ऑफिशियल ये खुद बता रहे हैं तो इट्स गुड, मतलब वो ऑफिशियल उनकी सारी जितनी भी चीज़ें वो ऑफिशियल हैं, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वो राइट है। तो आप जो भी आपको यूज केसेस देखने हैं वो वाइट पेपर एंड वेबसाइट के ऊपर आके आपको देखने। अगर कोई बंदा डायरेक्टली कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं बता रहा, क्लियर नहीं बता रहा, तो इट्स ए रेड फ्लैग। अगर आपको कहीं पे भी यूज केसेस समझ नहीं आ रहे तो वो रेड फ्लैग है। समटाइम्स कुछ कॉइन्स के यूज केसेस नहीं होते और वो कॉइन अच्छे होते हैं, प्रॉफिट आप कमा सकते हो उनके अंदर। जैसे शिप है, शिप तो अभी मीम कॉइन से निकल गया। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें उनका कोई एक्चुअल में यूज केस नहीं होता, तो वो कॉइन्स बना रहे होते हैं जैसे मीम कॉइन से। और भी कुछ इंडस्ट्रीज अभी आ रही हैं जो कि जिनका एक्चुअल में कोई यूज केस नहीं होता, लेकिन वो बस कॉइन्स बना रहे होते हैं और उनकी हाइप क्रिएट हो रही होती है और वो पैसे बना रहे होते हैं। लेकिन एक रेड फ्लैग है अगर उनका कोई एक्चुअल कोई प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं कर रहे, क्योंकि वो खुद पैसे नहीं कमा रहे। फोर्थ थिंग इज यूटिलिटी। कुछ कॉइन्स सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, कुछ कॉइन्स यूटिलिटी के अंदर आते हैं। तो और क्या वो कॉइन यूटिलिटी के अंदर है और वो कौन कौन सी यूटिलिटीज प्रोवाइड करें वो भी आपको देखने। तो ये भी आपको वाइट पेपर और वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन ये इतना कोई खास नहीं, मैं इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 5 इज मार्केट कैप, या हम इसको रैंकिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और आपको नंबर वाइज ये रैंकिंग मिल जाती है। नंबर 1 बिटकॉइन, 2 इथेरियम, यूएसडीटी, बीएनबी, सोलाना। तो ये नंबर 1 पे बिटकॉइन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, $1 ट्रिलियन है। और उसके बाद इथेरियम नंबर 2 पे क्यों है? क्योंकि 336 बिलियन डॉलर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केट कैप हम इस तरीके से देखते हैं और किसी भी कॉइन का मार्केट कैप देखना तो उसको वहाँ पे ऊपर सर्च करके ओपन करते और यहाँ पे हमें मार्केट कैप नजर आ जाता है। अगर आपको ये नंबर्स रीड करने नहीं आते तो आप सिंपली मार्केट कैप के ऊपर आते और यहाँ पे आल पे क्लिक करते हो और आप यहाँ अभी करंट पे आके देखते हैं कि इनका अभी मार्केट कैप क्या चल रहा है। तो आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होता है, जो कि अभी ये सामने हमें नजर आता है इस लेवल पे।
तो ये ऑलमोस्ट हमें बता रहा है 319 मिलियन और 319 बिलियन और ये 336 बिलियन ऑलमोस्ट है, लेकिन ये 336 बिलियन डॉलर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाते हो और वो रैंकिंग उसके अकॉर्डिंग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे नीचे जाते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऑप्टिमिज्म पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये 3 बिलियन डॉलर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे इसकी हम रैंकिंग की बात करें तो ये 28 नंबर पे है। 28 नंबर पे इसका मतलब क्या है, 27 कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा है, ऑप्टिमिज्म से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और आप सिंपली इसको भी मार्केट कैप के ऊपर जाके देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, 3.5 बिलियन डॉलर्स इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट है। अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि अगर कॉइन रैंकिंग अच्छी है, मतलब उसके अंदर पैसा ऑलरेडी ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टेड है, तो वो रिस्क उसमें कम है, मतलब ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन सम टाइम ये अच्छा नहीं है क्योंकि उससे हम ज़्यादा जो है वो रिटर्न्स नहीं ले सकते। कोई भी कॉइन है जो कि एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक कॉइन है जो कि एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है और दूसरा कॉइन है जो कि सेम प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, और एक कॉइन है जो कि फॉर एग्जांपल अभी कार्डानो है, ठीक है। कोई बंदा आता है, मैं यहाँ पे कोई नया सिस्टम बनाता हूँ, नया कॉइन बनाता हूँ और सारा कुछ मैं यहाँ पे कार्डानो को कॉपी करता हूँ, सारी चीज़ें सेम बनाता हूँ और एकदम थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता, टीम भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है। और उसके बाद अगर मैं ऐसा ही सारी चीज़ें बनाता हूँ और अब कार्डानो के अंदर जो यहाँ पे 21 बिलियन डॉलर से इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट आएगा, जहाँ कोई भी बंदा अगर सेम चीज़ें बनाता है तो उसके अंदर अगर $1 मिलियन भी यहाँ पे चीज़ें हैं, $1 मिलियन भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी रैंकिंग 4000 रैंकिंग में है जो कि 8 नंबर पे है, या वो 100 रैंकिंग में आता है, 100 रैंकिंग में आता है जिसके अंदर 10 मिलियन 20 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा क्योंकि काम तो सेम कर रहा है, प्रॉब्लम सेम सॉल्व कर रहा है, टीम भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, जितनी भी अच्छाइयाँ इसमें हैं उतनी अच्छाइयाँ उस कॉइन के अंदर हैं, सारा कुछ अच्छा है, तो वो कॉइन ज़्यादा ग्रो कर सकता है। उस कॉइन के अंदर मुझे रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकते हैं क्योंकि 100 बिलियन से 1 बिलियन डॉलर तक जाना इजी है, उसमें मुझे 100x रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन अगर कार्डानो 100x रिटर्न देने की चांसेस हो, अगर 10,000% ऊपर जाएगा तो इसको $1 ट्रिलियन तक जाना पड़ेगा, $10 ट्रिलियन मार्केट कैप इसको गैप करना पड़ेगा। अगर ये $100 बिलियन तक जाते हैं तो वो 500% मार्केट ऊपर जाएगी, और इसको 500% ऊपर जाने के लिए इसको $100 बिलियन और चाहिए, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होगी तब जाके आएगा। और जितनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी उतना ज़्यादा हार्ड होगा किसी भी कॉइन को ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, लोग यहाँ पे मीम्स बनाते हैं कि XRP ऊपर नहीं जा रहा, XRP पंप नहीं हो रहा, बाकी कॉइन्स उससे अच्छे, XRP अच्छा नहीं है, तो ये ज़्यादा पंप क्यों नहीं हो पा रहा। जो मेन इनका यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इनके अंदर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। 30 बिलियन इज़ नॉट अ जोक, और ये कुछ टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा था, मेरे ख्याल से कोई 60-70 बिलियन डॉलर तक गया था। लेट मी चेक दिस, ऑल टाइम हाई तो इनका मेरे ख्याल से है 43 बिलियन डॉलर तक ये ऑलमोस्ट गया हुआ है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। और इनकी सप्लाई भी मेरे ख्याल से अभी हाफ है, तो इनकी सप्लाई भी आने वाली है, तो ये बहुत हार्ड है, इसको डबल होना भी बहुत हार्ड है क्योंकि इसको $30 बिलियन और चाहिए जो कि ये 100% ऊपर जाएगा। और कोई भी अगर हम यहाँ पे छोटा कॉइन देखते हैं जिसकी वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लास्ट में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे गाला को देखते हैं तो ये $700 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें अगर $1 बिलियन भी आ गया तो ये डबल हो जाएगा। और जो XRP है उसको $30 बिलियन चाहिए 100% पंप होने में, और नियर कॉइन को सिर्फ $100 बिलियन चाहिए या $700 बिलियन चाहिए, तो ये डबल हो जाएगा। तो ये कॉइन मार्केट कैप के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो उसके रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, मतलब रिटर्न्स के चांसेस बहुत कम है कि हम उससे यहाँ पे रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे देंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। और जितनी भी ज़्यादा उसके अंदर पैसा कम है, जितना भी मार्केट कैप छोटा है, रिस्क उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर कॉइन अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी कम क्यों है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है, टीम का कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई इश्यू है। तो अगर कॉइन के अंदर मार्केट कैप बहुत बड़ा है तो वो कॉइन अच्छा है, मतलब उसमें रिस्क कम है, लेकिन उससे हम रिटर्न्स ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो कोई कॉइन बहुत अच्छा है और उसके अंदर मार्केट कैप बहुत छोटा है, दैट्स वेरी गुड थिंग, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बंदा के ना लॉजिकली सोचता है कि यार शिप जो है लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पंप हुआ था, अब यहाँ से जो शिप है वो 1000% ऊपर जाएगा या $1 पे चला जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो हमें लॉजिकली सोचना है कि अभी $5 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो कि इसके अंदर 4-5 जीरो है। अगर ये 5 या 2 जीरो पे आते तो इसको कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना मार्केट कैप चाहिए, कितने डॉलर्स चाहिए, वो कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। गूगल पे आप पे सर्च करेंगे
क्रिप्टो करेंसी कैलकुलेटर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको डायरेक्टली आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि इसको कितने डॉलर्स चाहिए किस प्राइस तक जाने के लिए, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ये टॉपिक नहीं है उस वीडियो का, अदरवाइज मैं आपको वहाँ पे गाइड कर देता। तो मार्केट कैप आप यहाँ पे डायरेक्टली इनका आके इस तरीके से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है, दो चीज़ें, अगर कॉइन के अंदर मार्केट कैप बहुत बड़ा है तो वो रिटर्न बहुत कम देगा, लेकिन उसके अंदर रिस्क कम है। लेकिन किसी कॉइन जो कि कॉइन बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बैक जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिप का ही अपना टोकन है, इनका कॉइन है जिसको हम यहाँ पे बोन कहते हैं, मेरे ख्याल से इनका बोन ही नाम है, या दिस वन इज बोन। अब ये 300 रैंकिंग में है और यहाँ पे शिप जो है वो टॉप 20 के अंदर आता है, तो ये हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसके अंदर 138 मिलियन डॉलर से इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको डबल होना है तो इसको ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर्स या 150 बिलियन डॉलर्स चाहिए, मिलियन डॉलर्स चाहिए, जो कि ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और ये 100 रैंकिंग में भी आ सकता है। मतलब ये हमें 10,000% प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन शिप हमें 10,000% प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि शिप के अंदर वो 500 बिलियन 600 700 बिलियन डॉलर्स कोई इन्वेस्टमेंट करे। वैसे हाइप बने तो कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी बंदा आके 500 बिलियन डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो बहुत चांसेस कम है, वो मिरेकल टाइप हो सकता है। लेकिन बॉन्ड के अंदर वो चीज़ पॉसिबल है क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर दम है तो वो चीज़ पॉसिबल है, वो कॉइन ज़्यादा ऊपर जा सकता है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए पंप होने के लिए। तब आप देखते हैं कि कोई कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो रहा होता है, और बिटकॉइन से क्या वो बेहतर है। अगर हम यहाँ पे लास्ट रैंकिंग में देखें, अगर हम ऑल ओवरऑल देखें तो हमें डेली बेस पे कोई कॉइन 2000% 3000% पंप होता हुआ दिख रहा होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे गेनर्स के अंदर अगर हम जाएंगे, खैर ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अब ओवरऑल देखेंगे तो आपको कॉइन्स बहुत ज़्यादा पंप होते हुए नजर आएंगे डेली बेस पे 100%, 200%, 300%। क्या वो बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिटकॉइन उनसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है, मार्केट कैप उनका बहुत छोटा है, तो उनके अंदर थोड़ा सा ही पैसा आता है तो वो डबल हो जाते हैं। और बिटकॉइन को अभी यहाँ से डबल होने में, और लॉजिकली हमें सोचना है, अगर बिटकॉइन के यहाँ से 100% रिटर्न दे रहे हैं, अगर आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $50,000 $51,000 9 या $52,000 पे अगर आप बिटकॉइन को परचेज कर रहे हो, तो बिटकॉइन को डबल होने में 100% ऊपर जाने में इसको एक और $1 ट्रिलियन चाहिए होंगे। अगर यहाँ से 300% ऊपर जाते हैं तो इसको $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप चाहिए, $3 ट्रिलियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तब जाके यहाँ से ये 300% यहाँ पे ऊपर जाएगा। और कोई भी अगर हम छोटा कॉइन देख लेंगे जिसके अंदर $1 बिलियन जिसका मार्केट कैप, उसको सिर्फ $3 बिलियन चाहिए उसको डबल होने में, तो ये यहाँ पे फैक्टर आता है। जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे रिटर्न्स भी बहुत कम है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।